अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलिस्ता एडवोकेट आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के बीच में होने वाले डिस्प्यूट की। देखिए, वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें अगर शाम को लड़ाई हुई तो सुबह राजीनामा हो जाता है और अगर सुबह को लड़ाई हुई तो शाम को राजीनामा हो जाता है। इसी तरह के रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो सभी को अपनी लाइफ में इसी तरीके से रहना चाहिए। लेकिन जब रिश्ते खूबसूरत न रहकर लड़ाई झगड़े की ओर चल पड़ते हैं और ये झगड़ा बढ़ते हुए घर से बाहर तक भी आ जाता है, तो फिर वहाँ दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, जो कई बार कोर्ट कचहरी तक भी ले जाता है और इन चीज़ों के चलते बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, पत्नी को ये समझना चाहिए कि जब वो 498 का या इस तरीके का कोई भी केस करती है तो जितनी तकलीफ़ खुद पत्नी को होती है उतनी ही तकलीफ़ पति के घर वालों या पति को भी होती ही है। तो इन चीज़ों के चलते कई बार ऐसा होता है कि पति की तरफ से भी पत्नी के ऊपर क्रॉस केस कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मामले ऐसे देखे जाते हैं कि कोर्ट केस पत्नी बिल्कुल झूठे आधारों पर करती है, जिससे पति के परिवार वालों को और पति को बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं इसी सिलसिले में कि आप अगर ऐसे मामलों में अपनी पत्नी के ऊपर केस करना चाहें तो कौन कौन से केस कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी पति के ऊपर सेक्शन 498 का झूठा केस कर दिया जाता है तो उसको ख़त्म कराने के लिए, बेल कराने के लिए कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पत्नी को भी तो पता चलना चाहिए कि किस तरीके से परेशानी का सामना किया जाता है। देखिए, यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये बातें उन पत्नियों के लिए बिल्कुल भी नहीं हैं जो पत्नी स्वभाव से अच्छी होती हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पति वाकई में अपनी पत्नी से परेशान है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि आम तौर पर ये देखा गया है कि जब भी कोई शादी होती है तो पत्नी अपनी ससुराल में आकर ये चाहती है कि सब उसके मुताबिक ही हो और पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल मेरे ऐन मुताबिक चले। बस यहीं से किसी न किसी बात पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी परिवार जिसने आज तक कोर्ट कचहरी का मुंह न देखा हो और वो अपने बेटे की शादी करके लाता है और उसके बाद उसको कोर्ट कचहरी हर वो चीज़ जो उसने आज तक नहीं देखी है उसका सामना करना पड़ता है, तो समाज में ये बहुत बुरी और गलत चीज़ें हो रही हैं जिनसे बचने के लिए ही हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए कई बार तलाक तक नौबत आ जाती है और इन्हीं मामलों के चलते अब तलाक के केसों में बहुत ही बढ़ोतरी आ रही है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक बात है। बहरहाल, चलिए हम जानते हैं कि पति के पास ऐसे कौन कौन से केस हैं जो वो अपनी पत्नी के ऊपर कर सकता है। क्योंकि पत्नी के पास तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, जैसे टीवी एक्ट है, CRPC 125 है, 498A है, इसी तरह के कई सारे केस जो पत्नी पति के ऊपर कर सकती है। लेकिन पति के पास कुछ ही ऐसे केस होते हैं जो पत्नी से बचाव के लिए काम आते हैं। उन्हीं में से एक केस है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 का, जिसको हम हक़ जोजियत भी कहते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 9 के अंदर पत्नी को पति के घर वापस बुलाने की प्रक्रिया दी हुई है। सेक्शन 9 एक सिविल केस है जिसमें पति के द्वारा पत्नी को घर वापस बुलाने के लिए केस किया जाता है, जिसके द्वारा पत्नी को घर वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जिसमें आप जब पत्नी के ऊपर ये केस करते हैं तो पत्नी को कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू कर दिए जाते हैं। उन नोटिसों के जवाब में पत्नी को कोर्ट के अंदर हाजिर होना होता है और उसी के द्वारा कोर्ट में फिर इस केस के लिए प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें अगर पत्नी घर वापस जाना चाहती है तो उसी के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से वो केस आगे चलाया जाता है। लेकिन बात करें अगर हम 498A की, तो इसमें सबसे पहले आपको, अगर आपके ऊपर ये केस हो गया है तो सबसे पहले जमानत करानी पड़ती है, क्योंकि जमानत न कराने पर आपको पुलिस द्वारा पकड़े जाने का खतरा लगातार बना रहता है।
और इसके अंदर पत्नी के द्वारा जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम लिखाए गए हैं उन सब की ही अलग अलग जमानत की जाती है। तो इसी तरह की परेशानियों से बचने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में मामले इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि पत्नी अगर मायके गई तो वहां जाकर वो आपके ऊपर केस करेगी ही करेगी, तो ऐसे में आपके ऊपर ये लाजमी हो जाता है कि आप पत्नी को लाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 9 का केस कर दें, ताकि अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर कोई भी केस किया जाता है तो आपको उसमें थोड़ा सा बचाव मिल सके। अगर आपकी पत्नी घर से जाते हुए कोई भी जेवरात अपने साथ ले जाती है तो आपको अपने केस के अंदर उस चीज़ को ज़रूर से लिखवाना है। और अगर आपके ऊपर ससुराल पक्ष की ओर से किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा हाथापाई वगैरह की जाती है तो आप अपने केस के अंदर उस चीज़ का हवाला भी ज़रूर दें, और जो भी मारपीट या हाथापाई में शामिल था उनके नाम ज़रूर से अपने केस के अंदर लिखवाएं। और अगर इस बीच वो आपके घर से कोई सामान ले जाते हैं तो आप उनके ऊपर चोरी का मुकदमा भी लिखवा सकते हैं। और अगर ससुराल पक्ष की तरफ से 5 से ज़्यादा लोग आते हैं तो इसमें आप उनके ऊपर लूट का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको सीधे सीधे FIR करानी है, जिससे आप जिसके भी नाम FIR कराएंगे उसका सीधे सीधे जेल जाना तय है। इससे होगा ये कि जो 498A का मुकदमा आपके ऊपर झूठा कराया गया है उसके क्रॉस में अगर आपके द्वारा भी मुकदमा या FIR करा दी जाती है तो पत्नी पक्ष की तरफ से आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। देखिए, ये तो बात हो गई क्रॉस केस की, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो आप कोशिश ये ही करें कि आप पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर प्यार से एक घर में रहें। लेकिन किसी भी सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगता है कि मामलात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ रहना किसी भी सूरत पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप सीधे सीधे डाइवोर्स का केस अपने कोर्ट के द्वारा करें, ताकि इन सब बेकार और फालतू की चीज़ों में आपका वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि डाइवोर्स का केस भी पत्नी से बचाव के लिए आपके पक्ष में अच्छा साबित होता है। तो यही कुछ केस थे जो पति के द्वारा पत्नी के ऊपर किए जा सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की परेशानी से जो भी लोग जूझ रहे हैं उसको इस परेशानी में लड़ने में थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।